भाई आपने फॉरेन एक्टर्स के साथ काम किया है, मतलब गर्ल्स के साथ? हाँ किया है। तो हाउ कैसे डिफरेंस कैसा होता है इंडियंस में और फॉरेनर्स में, क्या डिफरेंस दे है? आर वेरी ओपन, वेरी ओपन, वेरी मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक मी मोर कंफर्टेबल। मेरा कैसा होता है इंडियंस के साथ, आई एम ट्राइंग टू मेक देम कंफर्टेबल। आई एम लाइक दैट, दे आर लाइक ये करना है, शुड वी डू दिस, शुड वी ट्राई दैट, यहाँ करें वहाँ करें टेबल पे। मैं बोलता नहीं नहीं, मेरे घुटने छिल जाएंगे यहाँ पे, आई डोंट वांट टू डू। दे आर दैट। तो आप थोड़े नर्वस होते हैं उनके आगे? आई एम नॉट नर्वस, आई एम लाइक, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में खेलता हूँ और वो लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दे आर लाइक लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। कभी कभी हमने सॉफ्ट फिल्में भी की है, उसमें भी वो फुल करना चाहते हैं। अच्छा। वो बोलते हैं आई एम सो अराउज्ड बाय दिस गाय कि मैं तो, आप कुछ भी करवा लो, आई एम ओके, क्योंकि डायरेक्टर उसको छुपा रहा है। जैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स पे फूल डाल रहे हैं, हनी डाल के उसको स्टिक करवा रहे हैं, बोलते निकाल दो, कर लो सीन। तो आई गेट लिटिल सरप्राइज्ड कि दे आर सो बोल्ड। और उनको क्या है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, या हम लोग उनसे मिलते हैं, हम लोग कैसे, हमको पता है ये करना है, उनको पता है ये करना है फिर कहीं और। तो दे उनके साथ जो केमिस्ट्री आती है, उनका जो किस होता है, कुछ इनहिबिशंस नहीं होते। हमारे कैसे ना सोच सोच के किस कर रही है, सामने वाले ना सोचे कि इसको मज़ा आ रहा है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मजबूरी में कर रही है। वो लोग कैसे खुल के करते हैं, खुल के सारे सब कुछ करते हैं, मतलब जहाँ पे नहीं भी किस करना है वहाँ पे भी आपको किस कर देंगे। ओके। तो आपने गए हो, मतलब यू गो डाउन ऑन एवरीवन? ऑफ कोर्स, अब फिर सीन कैसे बनेगा, अच्छा। स्टेप बाय स्टेप सब होता है, तो आई हैव टू। तो आप उस टाइम सोचते यार हाइजीन का और ऑफ कोर्स वही हाइजीन, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ आई ऑलवेज कैरी वेट वाइप्स। मेरा हमेशा एक पाउच रहता है, तो उसमें वेट वाइप्स होते हैं, टॉवल होता है, पानी। आज भी लाए हो आप? इसके बाद कहीं जाओगे? नहीं, कुछ कुछ तो है, सब नहीं है, बट वहीं पे मैं एक पानी का बॉटल सब रखता हूँ। मैं उनको कान में बोलता हूँ जाओ थोड़ा क्लीन करके आओ। भाई आपका कुछ लॉन्ग टर्म विजन भी है? जैसे अगर आप एक एक्टर की तरह वो काम कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, वेरी गुड मनी, तो आप कभी सोचते हो अगर मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं या मेरा ही चैनल हो, मैं ही कंपनी, मेरी कंपनी हो, तो मैं कितना पैसा बनाऊंगा? उस वे में आप सोचते हो कि मैं प्रोड्यूस करूंगा कभी आगे चल के? इस इंडस्ट्री में आई डोंट वांट टू, क्योंकि मैं पहले बहुत सेफ खेलता हूँ। आई डोंट वर्क इन इंडिया। प्रोड्यूसर बनूंगा तो मुझ पे और नज़रें आएंगी, और मुझे दोस्त लोग भी बहुत धमकियाँ देते रहते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ कोई बोलता है। मैं तो अभी किसी के घर भी जाता हूँ ना, मैं एक सेफ्टी बाइट लेता हूँ कि वो कैसा? डोर खोल रही है, मुझे अपने घर पे लाई है। मैं 4-5 सवाल करता हूँ। मैंने 1-2 ऐसे रील्स भी बनाए हैं कि रील्स बना रहे हो आप, अपनी मर्ज़ी से बना रहे हो मेरे साथ। तो मैं अगर प्रोड्यूसर बनूँगा, मुझे लगता है कि लोग मुझे परेशान बहुत करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा OTT बहुत जल्दी बूम कर जाएगा, क्योंकि ऑडियंस का एक फेथ है, एक्ट्रेसेस का फेथ है, तो सबका मार्केट डाउन हो जाएगा। मुझे सब बोलते भी है, कुछ लोगों ने तो बना के रखा है, मैं बस साइन करना है, बट मुझे नहीं करना है। तो एज अ प्रोड्यूसर आई डोंट सी माई सेल्फ। अगर मुझे टेलीविज़न या फिल्म्स में प्रोड्यूस डायरेक्ट करने का मौका मिले, मे बी, बस इस इंडस्ट्री में मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता हूँ, दैट्स अबाउट इट। तो एक्चुअली लिमिटेड है ये, ऐसा है कि अभी है, फ्यूचर का मुझे पता नहीं। इट्स आपने एनल सीज भी ट्राई करे? कभी नहीं किया एक्चुअली। वो क्या होता है कि इट्स नॉट वेरी इजी, यू नीड उसके लिए, मतलब बातें बहुत हुई है, बट मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स आर इनएक्सपीरियंस्ड। तो उनको समझाओ, रिझाओ, उनको दारू चाहिए, ये चाहिए, सेट पे दारू वारू मिलता नहीं, तो हम सोचते हैं यार ख़त्म करो, दूसरा सीन है। तो फॉरेनर्स के साथ? उनके साथ भी नहीं हुआ है अभी तक एक्चुअली। मैंने एक बार ट्राई किया था, तो मैंने एक चीज़ देखा था कि हुआ है, बट सीन में कभी नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक प्रोसीजर होता है। आपको एक डूश बैग चाहिए, क्लीन करना है, बहुत कुछ है। अब ऐसे तुरंत नहीं कर सकते, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, उनको रिलैक्स होना है, माइंड में 100 बातें चल रही है, और आई डोंट नो, हमने किसी को पूछा भी नहीं है इसके बारे में, तो आज तक तो नहीं हुआ है, अफसोस। अच्छा ब्रो, आप बता रहे थे आप पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ उसके बारे में। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बन रही है, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे मना किया था इंटरव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब फ़िल्म में आए, और बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है। हमारे इंडस्ट्री की शूट्स को उन्होंने दिखाया है, और बहुत रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस है, चैनल पे आएगा। उसमें मेरी मम्मी डैडी को उन्होंने ऐसे ही पूछा विल दे बी ओके, एंड दे अग्रीड। मेरे मॉम, डैड, सिस्टर सब है उसमें। उनके पूरा लाइफ दिखाया है मेरा, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ,
कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया, कैसे हमारी शूट्स होती हैं और क्या हम पे बीत रही है। जैसे आप लोगों ने जो जो पूछा बस उसको उन्होंने विथ विजुअल्स कैप्चर किया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक फ़िल्म होगी। एक्चुअली एक सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे सुपर सेक्स, रोको सिफरेदी की। उसके बाद मुझे ऐसे बहुत ऑफर्स आए हैं, ये बन रही है और फिर एक बुक लिख रहे हैं एक राइटर, सेम थिंग कि मैं कैसे उड़ीसा से आके स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया हूँ और क्या क्या हम लोग फेस करते हैं, प्रेजुडिस, जो जजमेंट, क्रिटिसिज्म, तो वो है। तो क्रिटिसिज्म, वैसे इससे मुझे याद आ रहा है, जैसे हमने लास्ट जो पॉडकास्ट किया था उसके बाद बहुत से जो लोग थे उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया था, तो आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग थे जो आपके अगेंस्ट थे बट देन वो फिर आपको सपोर्ट करने लगे, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, बट जैसे मेरे कज़िन्स की अभी शादी थी, किसी को नहीं बुलाया, एक कार्ड तक नहीं भेजा। तो माई सिस्टर वॉज वेरी अपसेट कि चलो तुम तो चलो बदनाम हो, तुमको बुलाएंगे तो बातें होंगी, आई एम द ओल्डेस्ट, आई डिज़र्व। तो वो उसको बहुत बुरा लगा, शी क्राइड एंड ऑल, बट दे वर ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड देम, आई डोंट ब्लेम माई रिलेटिव्स, क्योंकि उनका भी माहौल अलग है, सब टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे डोंट वांट अनवांटेड बातें। मेरे होम टाउन में तो अभी भी धमकियाँ आती हैं सब दल वल से कि आएगा तो उसको मार देंगे या जलील तो करेंगे। अब जाते ही नहीं हो? मैं तो गया ही नहीं कब से, और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत डिस्कशंस हुए हैं मुझे लेकर। तो रिलेटिव्स तो बात ही नहीं करते कुछ, और शादियों में तो बुलाते नहीं मुझे, ना ही मुझे, मेरे फैमिली को भी किसी को नहीं बुलाते। उनको लगता है कहीं ना कहीं आएंगे तो शायद टॉपिक उठ जाएगा। और ये धमकियाँ फैमिली को भी मिलती हैं क्या? हाँ, मेरे सिस्टर को बहुत परेशान करते हैं। मतलब जैसे अभी राखी था, उसने एक फ़ोटो डाला, उसको बहुत ट्रोलिंग की। वो भी पहले डालती नहीं थी, बट वो बोल रही है अब कितना हम इतना अच्छा मौका, माहौल है, हम सब इतना खुश है, वो डालती है, फिर उसको लोग परेशान। मेरे फादर को मेरे फिल्म्स ही भेजते हैं लोग, पूरा क्लिप्स ही भेजते हैं। दैट्स वेरी डिसगस्टिंग, बट इट्स ओके, बट एंड दे हैव एक्सेप्टेड मी। और पापा तो अभी जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग कहीं बैठे हैं, लोग आते हैं सेल्फीज़ लेते हैं, तो पापा भी देखते हैं कि इसके भी सेल्फीज़ ले रहे हैं, क्या क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था, मुझे पूछते हैं कौन से सीन की बात कर रहा था वो? कौन सी फिल्म देखी है। मैंने बोला पापा इतने डीप में मत जाओ। फिर मम्मी, मैं, पापा सैलून गए थे क्योंकि पापा को बीमारी है, तो उनको हर टाइम 2 साइड पे लोग चाहिए। ही हैज़ पार्किंसंस डिजीज़, ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर। तो सैलून लेके गए थे, तो मम्मी जाती बोली देख तेरा फ़ैन, देख तेरा फ़ैन, सब तुझे देख रहे हैं, ये देख तेरे पास आ रहा है, आ गया। फिर वो आया, सेल्फी लिया जो भी, तो देख तुझे देख रहा है, देख तेरा वीडियो खोल के देख, ओह गॉड यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो मम्मी भी बहुत फ़नी हो गई है, इन्जॉय, मतलब देखती देख तुझे देख रहे हैं, तो ये सब आजकल हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।